वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 इंग्लिश पोएम नंबर 5 है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रेफर। अब इस पोयम में आया है नॉर्थलैंड, तो नॉर्थलैंड कौन से कंट्री को रेफर कर रहा है, किस जगह को रेफर कर रहा है। चिल्ड्रन जब आप छोटे थे तो आपने एसएसटी में ये पढ़ा होगा, अर्थ के दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। तो ये जो जगह है नॉर्थ पोल के आसपास है, जहां पे बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है और जहां रात जो होती है वो बहुत लंबी होती है और दिन काफी छोटा होता है। तो आंसर क्या लिखेंगे, इट इज अ कंट्री इन द नॉर्थ। ये नॉर्थ में कोई कंट्री है, वेयर डेज आर शॉर्ट, जहां दिन तो बहुत छोटे होते हैं, एंड नाइट्स आर लॉन्ग, और जो रात होती है वो काफी लंबी होती है। वॉट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर। जो सेंट पीटर थे उन्होंने ओल्ड लेडी से क्या मांगा था, उन्होंने मांगा था एक छोटा सा केक। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखे थे। वॉट वॉज द लेडीज रिएक्शन। लेडी जब भी केक बनाती थी उसको लगता था अरे ये तो बहुत बड़ा केक है, मैं इतना बड़ा, फिर वो और छोटा कर देती, और छोटी कर देती, और छोटा, और लास्ट में उन्हें कुछ भी नहीं देती। तो आंसर लिखें, सेंट पीटर आस्क्ड द ओल्ड लेडी फॉर अ सिंगल पीस ऑफ केक। केवल केक का एक पीस मांगा था, छोटा सा। द लेडी बिहेव्ड माइजरली, माइजरली मतलब बड़ी कंजूसी के साथ उसने व्यवहार किया, एंड केप्ट डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द केक, मतलब साइज जो है केक का छोटा करती गई। एट लास्ट शी डिड नॉट गिव एनीथिंग टू सेंट पीटर, और हुआ ये कि उसने सेंट पीटर को कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था मैं जो भी टुकड़ा दे रही हूँ अरे ये तो बहुत बड़ा है, ये तो बहुत बड़ा है। हाउ डिड ही पनिश हर। तो इमेज से समझो, जो सेंट पीटर थे उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने उसको कर्स दे दिया, श्राप दे दिया कि तुम एक वुड पैकर बन जाओ। ही कर्स्ड हर एंड मेड हर अ वुड पैकर। उन्होंने उसको श्राप दे दिया, कर्स कर दिया, और उसको वुड पैकर क्या होता है, एक बर्ड होता है, वो बना दिया। हाउ डज द वुड पैकर गेट हर फूड। तो क्योंकि उन्होंने कर्स दिया था वुड पैकर को, अब वुड पैकर को क्या करना पड़ता है, जंगलों में घूमना पड़ता है, और वो अपनी चोंच से, जो उसकी चोंच होती है स्ट्रांग होती है, उससे दिन रात बोर करता रहता है। बोर मतलब जो लकड़ी है उसमें छेद करना पड़ता है, तब जाके उसको फूड मिलता है। द वुड पैकर बोर्स द हार्ड एंड ड्राई फूड। बोर्स का मतलब है होल करना, छेद करना। हार्ड जो बहुत हार्ड और ड्राई वुड होती है, लकड़ी होती है, टू गेट इट्स फूड, अपना खाना लेने के लिए। डू यू थिंक दैट द ओल्ड लेडी वुड हैव बीन सो अनजेनरस इफ शी हैड नोन हु सेंट पीटर रियली वाज। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अगर इस ओल्ड लेडी को ये पता होता कि ये जो महात्मा है सेंट पीटर, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये तो देवता है, इनके पास मैजिकल पावर है, तो क्या ये ऐसी बिहेव करती? ना ना ना। फिर तो भाई साहब इनको खुश करने के लिए बढ़िया बढ़िया केक खिलाती। क्यों? क्योंकि ये लालची थी, ताकि ये खुश होके मुझे कुछ वरदान में दे दें, कुछ और बड़ा रिवॉर्ड दे दें। तो आंसर क्या लिखेंगे, बस पूरा एक वर्ड लिखना है, नो। पूरा क्वेश्चन में, द ओल्ड लेडी वुड हैव बीन सो अनजेनरस इफ शी हैड नोन हु सेंट पीटर रियली वाज। बस नो लिखा और पूरा का पूरा, अगर उसको पता होता तो वो ऐसी बिहेव नहीं करती। ऑन द कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी का मतलब होता है उसके उलट। शी वुड हैव गिवन हिम अ लार्ज पीस ऑफ केक। अगर उसको पता होता फिर तो वो बड़ा केक दे देती, केक का बड़ा पीस दे देती। टू मेक हिम हैप्पी विद द ग्रीड, ताकि वो खुश हो जाए। क्यों? क्योंकि उसमें भी उसका लालच होता। क्या लालच होता? टू गेट अ हैंडसम रिटर्न, कि अगर ये खुश हो गए तो मुझे कुछ वरदान में या कुछ खुश होकर मुझे कुछ दे सकते हैं। चिल्ड्रन वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट, इज दिस अ ट्रू स्टोरी। क्या ये सच की कहानी है? नो, इट इज एन इमेजिनेटिव स्टोरी। ऐसा कुछ नहीं है, रियलिटी नहीं है। विच पार्ट ऑफ दिस पोएम डू यू फील इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको इस पोएम का कौन सा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट लगा? इट इज अ लेजेंड। उन्होंने पूछा था क्या ये स्टोरी है, लेजेंड है। लेजेंड मतलब जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बस पास होती है, कहानी की तरह। द थर्ड स्टेंजा ऑफ दिस पोएम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो थर्ड स्टेंजा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रन जैसा कि आप क्लास 9th में आ गए हो, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। इंग्लिश बाबा का जो नया चैनल है एमसीक्यू चैनल, उस पर आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। इस तरह का लोगो है, सारे एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। तो एमसीक्यू चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
What is a legend? Why is this poem called a legend? इस पोएम को लेजेंड क्यों कहा गया? A legend is a story from ancient times. Legend ऐसी पुरानी कहानी को कहा जाता है जो काफी पुरानी है. The title of the poem tells that it is a legend. देखो कहानी का टाइटल क्या है इस पोएम का? A legend of the Northland. उसमें ये नहीं लिख रहा स्टोरी ऑफ द नॉर्थलैंड. समझ गए? तो हमको कैसे पता चलता है कि ये एक लेजेंड है? क्योंकि इसके टाइटल में ही लिखा हुआ है लेजेंड. राइट द स्टोरी ऑफ अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इन अबाउट 10 सेंटेंसेस. आपको एक पैराग्राफ की फॉर्म में या 10 सेंटेंसेस में पूरी कहानी लिखनी है. समअप. एक लेडी थी, सेंट पीटर आए उसके पास, जो काफी पूरे दिन उन्होंने कुछ खाया नहीं था, उन्होंने बस एक छोटा सा केक का टुकड़ा मांगा, लेकिन उसको लगा कि अगर मैं इनको केक दे दूंगी तो बहुत बड़ा है. उसने कुछ भी नहीं दिया. फाइनली जो सेंट पीटर है गुस्सा हो जाते हैं और उसको कर्ज दे देते हैं और उसको एक बर्ड यानी वुड पैकर बना देते हैं. तो आंसर कैसे लिखेंगे आप? दिस इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड वुमन. एक बूढ़ी औरत की कहानी है. सेंट पीटर आस्क्ड अ सिंगल पीस ऑफ केक फ्रॉम हर. सेंट पीटर भूखे थे और उससे केवल एक केक का टुकड़ा मांगते हैं. बट शी डज नॉट गिव हिम एनी केक बिकॉज ऑफ हर ग्रीड. ग्रीड मतलब लालच. लालच की वजह से वो उनको कोई केक वगैरह कुछ नहीं देती. ही बिकम्स एंग्री. तो सेंट पीटर गुस्सा हो जाते हैं एंड मेक्स हर अ वुड पैकर. और उसको क्या बना देते हैं? वुड पैकर. कि जैसे तुमने मुझे तड़पाया है, मैं भूखा था, अब तुम्हें भी खाना बड़ी मुश्किलों में मिला करेगा. उसको वुड पैकर बना देते हैं. इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में. देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे. नेम ऑफ द सेंट वाज. जो सेंट आए थे उसके दरवाजे पे उनका नाम क्या था? फिलिप, पीटर या डार्विन? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा. सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा. प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.